नमस्कार बच्चों, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर, जो कि मैं आकाश हूं। और आज हम पॉलिटी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। और हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब तो उनका स्क्रीनशॉट नहीं लग पाया है, लेकिन ढेर सारे क्वेश्चन यूपी समीक्षा अधिकारी जो यूपीएससी ARO हुआ है पेपर, ठीक है। संडे को शायद या शनिवार को कुछ हुआ है, कंफर्म याद नहीं है। तो उसके क्वेश्चन है जो मतलब मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन उसमें आए हैं, बहुत आराम से आए हैं। और हिस्ट्री अभी पढ़ाई ही नहीं है, तो हिस्ट्री की बातें नहीं कर सकते। हिस्ट्री पढ़ाते तो आराम से व्यवस्था, जहाँ से टॉपिक पढ़ाएंगे फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। अब सोच लो समीक्षा अधिकारी, इससे बड़ा इस मतलब जो इतना ज़्यादा भी सरल इजी पेपर नहीं होता है उसका। भाई अधिकारी लेवल का है तो उसी लेवल का पेपर होता है, फिर भी वहां तक हमारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो कैसा फीडबैक लग रहा है, कैसा पढ़ने में लग रहा है। और क्लास आप कंटिन्यूस नहीं देखते थे, अगर मुझ पर शक होता था कि पता नहीं पढ़ रहे हैं कि ये पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो अब तो विश्वास कर लो, विश्वास करो और क्लास करो पूरी कंटिन्यूस, और साथ में बने रहो, पढ़ते रहो मस्ती से। और जहाँ पे हैं जो टारगेट आप सोचे हैं उसको अचीव करिए, सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्लास। आज पॉलिटिक्स तो हमने आपको अनुच्छेद वगैरह सब अनुच्छेद नहीं मतलब भाग बता दिए थे, कौन सा भाग किससे संबंधित है। और क्या ना उसका मतलब क्या कौन किससे संबंधित है, नंबर से ये मैंने बताया था। आर्टिकल भी बता दिए थे। तो आर्टिकल आज हम भाग पढ़ने वाले हैं। भाग फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। भाग एक, संविधान का भाग। संविधान के भाग, ठीक है। संविधान का पहला भाग है जो मेरा आर्टिकल 1 से लेके, यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। पहला अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। तो अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपका छूटेगा नहीं है, इतना विश्वास बना के चलेगा, ठीक है। क्योंकि टीचर पे विश्वास करेंगे तभी नैया पार होती है। टीचर पे शक नहीं करना, शक हो गया तो फिर आप उस इरादे से पढ़ नहीं पाएंगे ना। इस आधार से हम बता रहे हैं। भाग सॉरी, क्या लिख रहे हैं हम, अनुच्छेद लिखना चाहिए मुझे। अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद हमने गलत कह दिया। अनुच्छेद, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ये हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इस इतना 3 होना चाहिए यहाँ पे, 3, 4 इतना पढ़ेंगे और भाग एक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी पहले आर्टिकल की बात करते हैं। इसी में भाग संविधान का दिया गया है नाम, भारत या इंडिया, ठीक है। इंडिया, तो ये दोनों भारत के नाम दिए गए हैं इसी में। और है राज्य संघ, राज्य क्षेत्र व संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भारत यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश और राज्यों से मिलकर क्या बना है, भारत बना है। तो ये अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। सभी राज्यों का विवरण देता है। और सभी राज्यों का विवरण हम कब किसकी स्थापना हुई थी, हम इसका अलग सेपरेट एक बना देंगे, ठीक है। जो कि अलग ही होगा, वीडियो अलग होगा, सिर्फ राज्य कौन सा राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है। अभी हम केवल ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक अलग है तो टॉपिक अलग है, तो वीडियो भी इसका अलग ही होगा। बट तो दूसरा हमारा संबंधित है भारत में नए राज्यों का परिवेश। देखो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, इसमें भारत में नए राज्यों का परिवेश। आओ इसको समझते हैं। नए राज्य मतलब आर्टिकल 3 और 2 में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन ना, इसलिए हम समझा रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा।
आर्टिकल अनुच्छेद 2 में बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब जो भारत में राज्य करंट में अभी नहीं है, जैसे कि जो अभी मतलब हमारे भारत में कितना 8-28 मतलब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको छोड़कर अगर नए राज्यों का कोई प्रवेश भारत में बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो उनका उनको किसके आर्टिकल के अंदर माना जाएगा, ग्रेड किया जाएगा, आर्टिकल 2 के अंदर। जैसे जैसे कि अभी कोई भी देश से ले लेते हैं, तंतना हो रहा है, जैसे पाकिस्तान से ही तंतना होता है, ठीक, हालांकि चाइना से भी होता है, लेकिन ठीक है, देखो इधर बाद राजा राजा ज्यादा राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाएंगे, ठीक है। भारत में नए राज्यों के प्रवेश, तो इसमें जैसे पाकिस्तान पे हो रहा है, तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम लोगों ने जीत लिया, भारत ने जीत लिया, आर्मी इंडियन आर्मी ने जीता, तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल 2 कहता है तो वो भारत में हिस्सा मिला लिया जाएगा, वहाँ के लोग जो होंगे वो भारतीय हो जाएंगे और वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये मामला होता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल नंबर 2। बात समझे भाई। आर्टिकल 3 क्या है, भारत भारत में ही भारत में ही राज्यों का नाम परिवर्तन परिवर्तन व अबली लगा दो, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ठीक है, सीमा परिवर्तन या नए राज्य को बनाना बनाना बनाना, ठीक है। हम बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, कोशिश करें कि पूरा एकदम, आप अगर बिगिनर भी हैं, पहली बार भी देख रहे हैं, तो एकदम समझ में आएगा, इतना नॉर्मल से लेके चल रहे हैं, ठीक है, आराम से अपने भाषा में। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में जो राज्य है उनका नाम परिवर्तित कर दिया जा सकता है आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक। सीमा परिवर्तन, किसी राज्य को छोटा बड़ा किया जा सकता है 3 के अंदर। और नए राज्य, यानी कोई दो बड़ा राज्य है तो उससे एक बीच में छोटा, मतलब उसके खंड करके उसको उसमें 2 राज्य भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ है, किन किन कंडीशनों में हुआ है उनको आर्टिकल 4 हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर जो हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। 4 ऐसे हैं जो हमारे हुए हैं, और ये मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट है, आए पेपरों में आए दिन पूछे जाते हैं, और ये बात मेरा नोट कर लिया, अगर यहाँ से आया सब पार्ट 1 से, तो क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, बिल्कुल फंस जाएगा, ठीक है, कोई भी पेपर हो, ज्यादा मतलब नहीं, मतलब नॉर्मल वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या अलग, कौन कौन राज्य किससे अलग हुए थे। तो ये राज्य हैं जो ये आर्टिकल 3 के अंदर मिलाए गए हैं, ठीक है। 2 के अंदर, तो 2 के अंदर सिक्किम बना था भारत का, ठीक ना, उसको हम अलग बता देंगे, थोड़ा भूल गए तो बाद में बता देंगे। इसको देख लेते, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, लिख दें क्या, चलो MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, डेट थी इसकी 1 नवंबर, पूछता है इसलिए बता रहे डेट, 2000 में, 2000 में, ठीक है, 2000 में ये MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये भी उत्तराखंड ये UP से अलग हुआ था, ठीक है, डेट थी 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये पूछे हुए क्वेश्चन अभी हाल में जैसे का पेपर था उसमें पूछा गया था, अरे नाम क्या ले, मतलब कई सारे पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक। ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था, बिहार, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो ये कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, हम इसीलिए क्रम से रख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 1 नवंबर 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। ये रहा आपका डाटा जो अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है, इसमें कुछ खास नहीं, इसमें यह है कि ये अगर ये जो काम करें काम जो ये जो अंडर में रहेगा वो
गृह मंत्री के अंतर में रहेगा। गृह मंत्रालय, मंत्रालय मतलब जो भी काम होंगे इससे संबंधित वो कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। ठीक, समझ लेना, ये तो छोटा लिख दिया है। गृह मंत्रालय से कोई भी गृह मंत्री मतलब गृह मंत्री में गृह मंत्रालय। अभी कौन प्रेजेंट में है? अमित जी हैं। तो ये रहा आपका डाटा। ठीक है, ये जो छूटा है उसको हम मिटा के बता देते हैं, सिक्किम वाला। ठीक है, छोटी छोटी क्लास में पूरे ज्यादा ज्यादा मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा लेते हैं इसको। तो सिक्किम, सिक्किम सिक्किम भारत का पहले शाहराज बना था 1974 में। शाहराज मतलब क्या होता है? शहराज। बोले थे कि देखो चाइना इनको टॉर्चर कर रहा था, तो बोले कि भारत में मिलके देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो भारत में रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो साम्राज्य बना था 74 में। तो भाई वो हुआ, मतलब रहे लोग। और यहाँ भारत में एक वो है, परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी लोग हमारे परिवार है। तो और आदमी बाहरी के, अब बाहर का कोई आ जाता है तो उसको तो ज्यादा ही भाव देते हैं एकदम, भैया ठीक, बड़ा सेवा में रखते हैं। तो वो वहाँ के लोगों को अच्छा लगा। तो ये हमारा सिक्किम है जो 22वां राज्य बन गया। कब? ये बना 16 मई 1975 में बन गया। ठीक है, 16 मई 1975। संविधान संशोधन इसका देखेंगे तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा द्वारा संविधान संशोधन द्वारा भारत को 22वां राज्य मिला था। ठीक है, तो ये रहा पूरा हिस्ट्री, जो कि पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है बड़ा अच्छे तरीके से। और भूलिएगा नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। आने वाले पेपरों में हो सकता है इसका भी स्क्रीनशॉट लग जाए। अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे तो क्वेश्चन विधिवत ही इसका स्क्रीनशॉट लगेगा। तो जैसे अभी लगे हैं, तो मेहनत से पढ़िएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। अगर आप कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा कुछ सुधार किया जाए, ठीक है, तो हमारी क्षमता अनुसार आप बोल सकते हैं। कमेंट आपके लिए ओपन है, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।